Hello everyone, this is Meena from Victor Public School. Today we will start our next chapter of science, that is the circulatory system. Today we will do its reading. In which of the above two cases you will be able to fill the petrol in your car? यहाँ पर दो केसेस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि किस केस में आप पेट्रोल इजीली अवेलेबल करा सकते हो। हम पाइपलाइन के थ्रू ही पेट्रोल जो है वो टैंक में फिल कर सकते हैं। तो सेकंड केस में यहाँ पर हमारे पास पाइपलाइन है जो ट्रांसपोर्ट करती है टैंक से पेट्रोल को कार में। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर भी जो न्यूट्रिशंस है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो डाइजेस्टेड नहीं होगा। फूड जो हमने खाया, जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स गए, वो हमारी सारी की सारी फूड कैनाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल, सभी आहार नलियों में से जब तक वो हमारी बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंचते, जहाँ पर एक्चुअली उनकी नीड होती है, जो हम खाना खाते हैं उसकी, और जहाँ पर उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को एक पाइपलाइन सिस्टम चाहिए जो उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके न्यूट्रिएंट्स को, और उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इट मीन्स द सिस्टम विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेस को हर एक पार्ट तक पहुंचाने में। तो एनिमल्स के अंदर भी इसके मेनली 3 पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट वन इज़ ब्लड, हार्ट, देन ब्लड वेसल्स। तो फर्स्ट वन इज़ ब्लड। द रेड कलर्ड लिक्विड विच transports nutrients and other substances to all parts of the body is known as blood. ब्लड क्या होता है? रक्त, खून, जो कि रेड कलर का एक लिक्विड होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, सभी पोषक तत्वों को और सभी सब्सटेंसेस को बॉडी के हर पार्ट तक। तो उसे हम बोलते हैं ब्लड। ब्लड कंटेन्स सेल्स नोन एज रेड ब्लड सेल्स। तो ब्लड में इस तरह से ये सेल्स होते हैं छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट वन इज़ ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, मतलब जिसके थ्रू हमारी बॉडी में रक्त जाता है, हर पार्ट्स तक पहुंचता है जिस नली के द्वारा। तो ब्लड फ्लोज इन ट्यूब्स विच आर नॉन एज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड जब फ्लो होकर जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल, जिस नली के थ्रू जाता है उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कैन फर्दर बी क्लासीफाइड एज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आगे। ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या है? ये सभी के सभी नलिकाएं हैं जिनके थ्रू ब्लड जाता है। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट वन इज़ द आर्टरीज। दीज ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से स्टार्ट होती हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और शुद्ध रक्त को हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द वेन्स। अभी ये शिराएँ, वेन्स क्या होती है? शिराएँ, ये भी नली है ब्लड को पहुंचाने वाली बॉडी के हर पार्ट तक। तो दीज ब्लड वेसल्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड, ये गंदा रक्त जो होता है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट से कलेक्ट करती हैं और उसे हार्ट तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कैपिलरीज, रक्त कोशिकाएँ। दीज ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन, ये बहुत पतली होती हैं, एंड आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एन आर्टरी एंड वेन, और आर्टरी और वेन के एक जंक्शन की तरह उनके बीच में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हमारे ब्लड का काम क्या है? ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन? जो खाना हमने खाया उसे पचाने में, और वो पचा हुआ खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नली से बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये हमारी बॉडी में हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सांस लेने के लिए श्वसन प्रक्रिया में हेल्प करता है। इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लंग्स फॉर एक्सहेलेशन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग, उसे लंग्स तक पहुंचाता है फॉर एक्सहेलेशन, बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स हीट, ये गर्माहट देता है, एंड हैंस मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मतलब फिक्स रखता है।
इट मेंटेन्स वाटर लेवल इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी में से जो भी गंदा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। आर्टरीज हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हैंस दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। जो आर्टरीज होती हैं उन्हें ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं, उनकी जो परत होती है, वो क्या होती हैं, दीवारें, वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। अब आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज आर डीप सीटेड, आर्टरीज जो हैं वो गहरी बैठी होती हैं। आर्टरीज पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आर्टरीज धमनियाँ जो हैं वो ब्लड को पंप करती हैं हार्ट से लेकर बॉडी के हर पार्ट तक। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, आर्टरीज की जो है वो मोटी दीवारें होती हैं। आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। वेन्स, वेन्स मीन्स नसें, वेन्स आर सुपरफिशियल, veins collect blood from various parts of the body and take it to heart, veins blood को collect करती हैं various parts of the body, अलग अलग पार्ट से, और उसे हार्ट तक लेकर जाती हैं। veins have thin walls, veins की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। veins mostly carry deoxygenated blood, ये deoxygenated blood को लेकर जाती हैं। so you have to read these 2 pages and do this worksheet in your book. Thank you.